अधिकस्य अधिकम फलम, वो अधिक संख्या में परिक्रमा करेंगे। आज मार्ग अवरुद्ध हो गया है रास्ते में आने में, तो हम देख रहे हैं कि खूब परिक्रमा हो रही है, खूब लोग लाभ उठा रहे हैं। और ऐसे समय में श्रीमद् भागवत कथा सुधा रस का पान करना, वो भी खास करके भागवत भूमि में, ब्रज भूमि में, इस रस भूमि में बैठ करके और कथा रस का पान करना, इसका अपना विशेष महत्व है। क्योंकि स्थान की महिमा सर्वोपरि है, स्थान की प्रधानता है। तो एक तो ये सिद्ध पीठ है, जिस स्थान में आप बैठे हैं, आपके द्वारा कई कथाएं हो चुकी हैं यहाँ। ये तो भागवत सिद्ध पीठ है महाराज, सिद्ध संतों की परंपरा है। और आपकी परंपरा तो इतनी उदात्त परंपरा है कि मैं कहूँ उससे पहले ही सुना दिए हैं कि दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। तो वस्तुतः इनका भी संबंध दोनों तरफ है और ये पुरानी परंपरा है। हम कोई नई बात नहीं कह रहे हैं, हम तो धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो येन गतः सपंथा। तो ये निष्कंटक, एस निष्कंटकः पंथा, ये पंथ पहले से आपके पूर्वजों द्वारा ही निर्मित है। यत्किंचित उसी परंपरा का दास निर्वाह कर रहा है। भागवत की कथा आप सुन रहे हैं, सुनने वाले को लाभ मिलता है, कहने वाले को भी लाभ मिलता है। खास करके भगवान की जो वाणी है उसमें ननुनच नहीं करनी चाहिए, ननुनच नहीं करनी चाहिए। हाँ, तो भगवान ने स्वयं कहा है, श्रीमद् भागवत महात्म्य में ये चर्चा मिलती है कि मत कथा वाचकम नित्यम, मत कथा श्रवणे रतम, मत कथा प्रीति मनुषम, नाहम त्यक्षामि तम नरम। कहा कि मत कथा वाचकम नित्यम, जो नित्य मेरी कथा कहता हो। ये भवन नित्य कथा के लिए ही बनाया गया है, क्योंकि हमारे आचार्य चरण जो हैं, दास सबसे अधिक अगर किसी से प्रभावित है तो वो आचार्य चरणों से, आरंभ से आपकी साहित्य, आपका संगीत, ऐसे पक्के रागी जो है वृंदावन में कोई नहीं मिले। ऐसे पक्के रागी जो है, एक से एक राग, महाराज किसी को पता भी नहीं होगा। एक बार नंद राग में गा रहे थे, हाँ, तो नंद राग में गाए तो मेरे को बड़ा आनंद आया। तो हमने पूछा इनसे, तो कहा महाराज ये नंद राग है। हाँ, तो पक्के रागी हैं। और आपका साहित्य तो कहना ही क्या। तो ऐसे पिता का संस्कार जिस पुत्र में समाहित हो, उनका तो फिर कहना ही क्या। तो कथावाचक को क्या लाभ है कथा कहने से। कहा मत कथावाचकम नित्यम, जो नित्य मेरी कथा कहता हो। मत कथा श्रवणे रतम, और जो नित्य मेरी कथा सुनता हो। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गुण। तो श्रोता वक्ता दोनों, तो कहने वाले को भी सुनने वाले को क्या लाभ मिलेगा। कहा कि मत कथा वाचकम नित्यम, मत कथा श्रवणे रतम। और समय का नितराम अभाव है। जो लोग कहते थे समय का नितराम अभाव है, मरने का समय नहीं, ठाकुर ने इस कोरोना के माध्यम से इतनी करुणा की, दास तो कोरोना नहीं करुणा का अनुभव कर रहा है कि आपने कितनी करुणा की कि 6-6 महीना समय दिया लोगों को, जिनके पास मरने का समय नहीं,
उनके पास इतना अधिक समय दे दिया, लो जितना उपयोग करना चाहो करो, साधन करो, भजन करो, जप करो, तप करो, व्रत करो, अनुष्ठान करो, खूब करो, खूब दिन रात करो। हाँ, क्योंकि तुम घर से बाहर भी निकलना भी चाहोगे तो हम निकलने नहीं देंगे। खूब समय दे रहा हूँ, खूब समय दे रहा हूँ। हमारे बिंदु जी ने कहा कि जो लोग कहते हैं मरने का समय नहीं, वो क्या जीवित हैं? बड़ी सुंदर बात कही है। ऐसी दुनिया का क्या करना, जहाँ मरना तो मरना है, जीना भी है मरना। पूज्यपाद श्री बिंदु जी महाराज ने लिखा है, जीना भी है मरना। तुम अपने को जीवित समझते हो? अगर कथा कीर्तन के लिए समय नहीं मिलता तो खूब समय दिया है। तो समय का जिसके पास नितराम अभाव, लेकिन हृदय से जुड़ा हुआ है कथा के प्रति, मत कथा प्रीति मनसम, तो फलश्रुति क्या है? ना हम त्यक्षामि तम नरम, मैं उसका कभी परित्याग नहीं करता हूँ। और क्या चाहिए जीवन में? भगवान जिसे पकड़ ले, भगवान जिसका परित्याग न करे। संसार परित्याग कर सकता है, कई लोग महाराज परित्यक्त हैं, परित्यक्ता हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि ना हम त्यक्षाम, मैं उसका परित्याग नहीं करूँगा। ये तो भागवत जी की अनंत महिमा है। और खास करके भवरोग विनाशिनी, ये भवरोग विनाशिनी है। दारिद्र दुख ज्वरदाहिता नाम, माया पिशाची परिमर्दिता नाम, ये सब फलश्रुति है। अधिक न कहते हुए, अवरोध बीच में आ गया तो रुकावट के लिए खेद है, शायद इसमें भी कुछ भेद है। अब ये ध्वनि विस्तारक यंत्र मैं व्यास पीठ को समर्पित करता हूँ, आचार्य चरणों में समर्पित करता हूँ। इत्यालम। बहुत दिनों के बाद पूज्य चरण के दर्शन हुए हैं। वैसे भद्र तो पहले भी थे आप, लेकिन आज भद्र के रूप में देख रहा हूं। महात्माओं की भाषा में जब केश का परित्याग हो जाता है तो कहते हैं भद्र होके आइए, या भद्र हो गए। तो मतलब पहले भद्र ही थे और अब भी भद्र ही हैं, तो दोहरा भद्र हो गया। विचार से भी भद्र हैं, चिंतन से भद्र हैं, भगवत कृपा से युक्त हैं। तो ऐसे पूज्य चरण को मैं प्रणाम करता हूँ।